North Delhi's civic body today demolished several structures in what they called a routine anti-encroachment drive in the violence-hit Jahangirpuri. The Supreme Court, responding to an appeal, halted the demolition and ordered an urgent hearing. The demolition started at around 9:30 a.m. and continued till around 12 p.m. Several shops, constructions in front of buildings, handcarts, and even outer gate of a mosque that was at the center of last week's violence were demolished by North Delhi Municipal Corporation's excavators. 14 teams from the Municipal Corporation of Delhi carried out the operation using 9 excavators. 400 cops were requested from the Delhi police by the civic body, but keeping the security situation in mind, more than 1,500 police personnel and paramilitary forces were present. This is the first of its kind operation in Delhi just after an incident of violence like the one during Hanuman Jayanti. The administration acted very quickly. The anti-encroachment exercise was ordered after Delhi BJP chief Adish Gupta wrote to the mayor asking him to identify illegal constructions by rioters and demolish them. However, several people whose handcarts and shops were demolished said that they have been doing business there, they have been running street shops there since last many years. However, in all these years, nobody troubled them. Several people have suffered 50,000 to 80,000 rupees of loss, and they are now demanding who will they look up to compensate the loss. ये मेरा नाम अकबर है। कितने सालों से ये दुकान थी आपकी? ये 2006 से मेरी दुकान थी। तो ये अवैध तरीके से क्या पूरे पेपर्स थे? नहीं, ये अवैध नहीं थे, ये मेरी रेडी पटरी लगता था यहाँ पर। तो रेडी पटरी रखते हुए तो शुरू से हमारी यहाँ दुकान था 2006 से। इतनी कमेटी आया, कभी हाथ नहीं लगाया इसमें। इस बार जो पता नहीं क्या हुआ, जो अचानक आके तोड़फोड़ करने लगे। सुबह हम लोगों ने मीडिया से भी पूछे, एमसीडी से भी पूछे, पुलिस वाले से भी पूछे कि जी मेरे रेडी रखा हुआ है, क्या ये मैं हटा दूँ, इसके अंदर सामान है, हटा दूँ, इस पर भी हाथ लगाएगा क्या? तो उन लोगों ने मना किया, बोले नहीं नहीं, रेडी पटरी में हाथ नहीं लगेगा, सिर्फ हाथ लगेगा कबाड़े के बोरे पे। तो कबाड़े के बोरे पे वो ये बोल के मुझे शांति कर दिया। तो मैंने कुछ कहा नहीं, फिर मैं अपने सामान नहीं निकाला। अगर मुझे कह देता तो मैं अपनी दुकान से इतनी नुकसान नहीं होता मेरा। कितना नुकसान हुआ तकरीबन? कम से कम 70-80 हज़ार का नुकसान है। मेरा 2 फ्रिज लगा हुआ था बड़ा बड़ा, तो दोनों फ्रिज भी उठा के ले गए थे, सारे ले गए इसमें। तो जो कमाई का जरिया है वो आपके परिवार का वो वही है। तो जो अभी ये हुआ है, अभी 5 दिनों पहले भी यहाँ पर जो हिंसा देखी गई, उसके बाद फिर आज जिस तरह से वो, उस पर क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, करे कोई भरे कोई। इसमें कोई दंगा करके गया, हम तो रेडी पटरी वाले, गुस्सा हम लोगों के ऊपर निकाला गया। कोई कुछ करके गया, हम तो रेडी पटरी लगाने वाले, हम क्या दंगा करने जाएंगे क्या? मेरी दुकान था, मैं रेडी पटरी में दुकान लगाता था। यानी करे कोई भरे कोई, यानी गरीब पीस रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर जो कह रहे थे कि अवैध तरीके से जो ये दुकानें थी उनको हटाया जा रहा है। अभी हमने एनएमसी के मेयर से भी उन्होंने बात किया कि लोग बहुत परेशान थे यहाँ पर, जिस तरह से सड़कों को हटाया गया। मैम देखो, ये चीज़ एक चीज़ देखनी चाहिए इन्हें, कम से कम जिनकी रेडी पटली है उनको बोल देना चाहिए था। उनको बोल देना चाहिए था, भाई आपकी जो चीज़ है आप अपना सामान हटा लीजिए यहाँ से। तुमने जब ये बोरों को बोला है अपने कबाड़ हटाने को, तो आप उनको हटाइए ना। इन गरीब आदमियों को क्यों नुकसान कर रहे हो? इनके छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? अभी एक बार बताओ, इनके बीजेपी की सरकार है, इनको कोई तकलीफ नहीं है, ये तो पैसे वाली पारा में है। ये गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले कहाँ जाएंगे? जिसका 50-60 हज़ार का नुकसान कर दिया है, इनका लाखों रुपए का नुकसान कर दिया, इनका भुगतान कौन भरेगा? ये कहाँ जाएंगे? मैम ये इनका कमाना खाना, ये तो बेचारे रेडी पटली वाले, हम तो यहीं रहना सहना हमारा यहीं का ही है, ठीक है। मगर इनकी क्या गलती थी? जिन्होंने तलवारें लेके निकले यहाँ खुलेआम निकले, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ मस्जिदों का वो दरवाजे तोड़ दिए, बताओ क्या मतलब था मस्जिद का दरवाजा तोड़ने का उनका? जो कार्रवाई थी वो पूरी सिर्फ एक समुदाय, ऐसा ये मुसलमानों के ऊपर हुई है। ये एक मिनट, उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ मैम, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, ठीक है। अभी तक इतने दिन हो गए, 4 दिन हो गए मैम देखते हुए, उनके एक बंदे को भी नहीं उठाया गया। उनके बंदों को तो दिखाओ, बजरंग दल वालों को बंदे को तो दिखाओ। वो तो आगे से यूँ कह रहे हैं हमारे बंदों को उठाओगे तो हम एक्शन लेंगे, पुलिस के ऊपर कार्रवाई करेंगे। भाई क्यों करेंगे पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई? पुलिस तो अपना काम करेगी ना, कानून तो अपना काम करेगी। जब जिनके हाथ में तलवारें हैं तो पुलिस तो उनको उठाएगी, ठीक है। उनको उठाने का अधिकार दिया गया, और पहली बार तो बजरंग दल वालों को भी उठाना चाहिए। हमारी आपको ऐसा लगता है कि किसी एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है इस तरह का? एक पे किया गया है, ठीक है, जो वो यहाँ का अंसार है, ठीक है, उसको नहीं उठाया जा रहा। जो बजरंग दल के हैं उनको भी तो उठाया जाए। जिनके हाथ में तलवारें थी, पिस्टल थी, वो कहाँ गए? उनका एक बंदा भी तो दिखाया जाए। या खाली मुसलमानों के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, खाली हाँ भाई मुसलमान ही ने हमला करा है। मस्जिदों पे दिखा दो, पत्थर दिखा दो, मस्जिद के ऊपर पत्थर रखे हो,
मस्जिदों के ऊपर कभी पत्थर रखे करते हैं? रोज़े का टाइम है, उस टाइम पत्थर तो तलवारें लेके ये भी चले हैं, तलवारें इनकी गाड़ियों में रखी हुई, हाथों में पिस्टल लेके चल रहे हैं, दिखा रहे हैं पूरे सी ब्लॉक के अंदर से निकलते हुए। हमने खुद देखा अपनी आंखों से।